पाकिस्तान का एक सुदूर इलाका है। उस इलाके में एक घर से बड़ी बदबू आ रही थी और जब उसके आसपास के पड़ोसियों को उस बदबू से बर्दाश्त नहीं रहा गया तब वो पड़ोसी उस घर के मालिक से जाकर पूछते हैं कि तुम्हारे घर से आखिर बदबू क्यों आ रही है। तो उस मकान मालिक ने साफ साफ झुठला दिया। उसने कहा, ये तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता रहा वो बदबू बढ़ती गई और मोहल्ले वालों का जीना दुश्वार हो गया। तभी पड़ोसियों ने जाकर पुलिस में कंप्लेन कर दी और जब पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस उस घर के अंदर जब जाती है तो पुलिस की चीखें निकल जाती है। पुलिस ने देखा कि फर्श पे एक छोटे बच्चे का सर कटा पड़ा है और रसोई घर के अंदर कुछ पकने की खुशबू आ रही है। जब पुलिस रसोई घर जाती है तो पुलिस देखती है कि रसोई घर में एक बर्तन में कुछ गोश्त पक रहा है और जब उस गोश्त की फॉरेंसिक लैब में जांच होती है तो पता चलता है कि वो गोश्त किसी जानवर का नहीं बल्कि उसी छोटे बच्चे का है जिसकी सर कटी लाश पड़ी है। यकीन नहीं होता, ये वाकया आपको हैरत में डाल सकता है, लेकिन ये एक सच्चा और पक्का वाकया है जो कि पाकिस्तान का है। धीमे धीमे ये खबर पूरे पाकिस्तान से होते हुए पूरे देश में फैल गई और लोग जान गए कि पाकिस्तान में ऐसे दो सगे भाई हैं जो इंसानी गोश्त खाते हैं। तो आदाब, नमस्कार, मैं आपका साकिब एक बार स्वागत करता हूं आपका रियल स्टोरी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पाकिस्तान देश का एक प्रांत है पंजाब, और उसी पंजाब प्रांत का सुदूर इलाका है जिसका जिला है भक्कर। भक्कर का एक शहर है दरिया खान। ये वाकया इसी दरिया खान का है। ये वाकया है 2 अप्रैल 2011 को, जब सायरा परवीन नामक एक महिला जिसकी उम्र 24 साल है का कैंसर से मौत हो जाती है। 2 अप्रैल ही को रात में सायरा परवीन को दरिया खान के ही एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है और अगले दिन यानी 3 अप्रैल को जब सायरा परवीन का भाई एजाज हुसैन सायरा परवीन की कब्रिस्तान पर फातिया पढ़ने जाता है तो एजाज हुसैन को ऐसा शक होता है कि लगता है कि किसी ने इस कब्र के साथ छेड़छाड़ की है, किसी ने इस कब्र को खोदा है। जैसे ही एजाज हुसैन कब्र के अंदर झांक कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पाता है कि कब्र के अंदर सायरा परवीन की लाश गायब है। वो चीखने चिल्लाने लगता है। तभी वहां के आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस कब्रिस्तान का जो केयर टेकर होता है, जो रखवाली करता है, वो भी आ जाता है। उसका नाम होता है गुलाम हुसैन बलूच, जिसकी उम्र 60 से 65 साल होती है। जब मामला बड़ा गंभीर हो जाता है तो सारे लोग मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेन करते हैं। पुलिस भी तुरंत हरकत में आती है और पुलिस उस कब्रिस्तान पर पहुंचती है। पुलिस भी तफ्तीश करती है तो पाती है कि वाकई में इस कब्र के अंदर से लाश गायब है। अब पुलिस उस कब्रिस्तान के केयर टेकर से पूछताछ करती है। उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी ऐसे संदिग्ध आदमी को देखा है। तो कब्रिस्तान का केयर टेकर कहता है कि जिस दिन इस लड़की की लाश को दफनाया गया था यानी 2 अप्रैल की रात को, उसी रात मैंने 2 सगे भाइयों को यहां पे आते हुए देखा था। उनमें से एक का नाम है मोहम्मद आरिफ अली और एक का नाम है मोहम्मद फरमान अली। जब पुलिस को इसकी सूचना मिलती है तो पुलिस की टीम मोहम्मद आरिफ अली और मोहम्मद फरमान अली, जो कि सगे भाई हैं, इनके घर जाती है। इनके घर की तलाशी लेती है तो इन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी पुलिस को एक घर के अंदर भी एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है जिसके अंदर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने इसकी चाबी उन भाइयों से मांगी और जैसे ही इस ताले को खोला पुलिस ने अंदर गई और पुलिस ने देखा कि एक बर्तन के अंदर कुछ मीट, कुछ गोश्त पक रहा है और एक लकड़ी का पट्टा रखा हुआ है और एक बड़ा सा चाकू रखा हुआ है। इस चाकू से कुछ गोश्त को काटा गया है। लेकिन पुलिस को यह नहीं पता था कि अगले ही पल वो क्या देखने वाली है जो उनके गुमान में भी नहीं था। तभी जो इस पुलिस की टीम को लीड कर रहे थे उनका नाम था इंस्पेक्टर फखर भट्टी।
इंस्पेक्टर फखर भट्टी की निगाह जमीन पर, फर्श पर चूटियों की लाइन पर पड़ी। अमूमन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी चूटी जो होती है एक लाइन, एक लकीर बनाकर चलती है। तो फखर भट्टी ने उन चूटियों की लकीरों को देखा कि आखिर ये चूटियों की लकीर जा कहाँ रही है। तो उन्होंने चूटियों का पीछा किया। तभी उन्होंने पाया कि इस चूटियों की लकीर एक चरपाई के नीचे जा रही है। जब उन्होंने चरपाई को हटाया तो उन्हें नीचे से एक बोरा मिला, और जब उन्होंने उस बोरे को खोला तो उनकी चीखें निकल गई। उस बोरे के अंदर उसी सायरा परवीन की लाश थी जो 2 अप्रैल को दरिया खान कब्रिस्तान में दफन किया गया था। और जब उस लाश को देखा गया तो लाश का एक जांघ, मतलब एक टांग गायब था, कटा हुआ था। जब पुलिस ने जो गोश्त पक रहा था उसकी लेबोरेटरी में जांच करवाई तो पता चला कि यह गोश्त किसी जीव जंतु का नहीं बल्कि उसी सायरा परवीन का था जिसकी मौत कैंसर से हो गई थी। अब यह मामला बड़ा तूल पकड़ने लगा, चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी। तभी पुलिस ने उनको पकड़कर उनसे पूछताछ की, और उनसे सख्ती से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूला कि सितंबर 2010 के बाद ही से वो हर दिन कब्र के अंदर हर दिन रात में कब्र जाते और कब्र से एक ताज़ी लाश निकालते और उसे पकाकर कभी बिरयानी खाते तो कभी कोरमा खाते, कभी करी खाते। जब इनको अदालत में लेके जाया गया तब अदालत में एक बहुत बड़ा मसला पेश आया कि इससे पहले कि ऐसा कोई केस अदालत में पाकिस्तान में हुआ ही नहीं था जिसमें कोई आदमखोर वाला केस हो। अब जिंदा इंसान को मारने पर तो सज़ा होती है, लेकिन जो इंसान पहले से ही मरा हुआ है उसको मार के खाने का ये पहला ऐसा मामला था। इसलिए पुलिस ने सिर्फ मुर्दे की बेहुरमती, मुर्दे का अपमान करने के लिए उनको 2-2 साल की सज़ा सुना दी। और ज़्यादातर वो किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज में ही रहे, क्योंकि अदालत को लगा कि इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। तो 2 साल की सज़ा में अक्सर वो अधिकांश वक्त वो किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज में ही रहे। अब आ जाता है 2013, जब वो जेल से छूट के निकल चुके थे। 2013 में फिर एक ऐसी ही घटना घटती है। पुलिस को एक सूचना मिलती है कि इस घर से, कि एक मकान से बड़ी बदबू आ रही है। जब पुलिस उस मकान पर पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि एक बच्चे का सर कटा हुआ पड़ा है और उसी तरह किचन में कुछ गोश्त पक रहा है। और जब पुलिस ने ऐसा देखा तो पुलिस फिर फ्लैशबैक में चली गई। पुलिस समझ गई कि ये उन्हीं का काम है। तब फिर पुलिस उनको पकड़ी और पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस बच्चे को कल ही दफनाया गया था और कल ही रात को ये बच्चे को कब्र खोद कर लेकर आते हैं और उसका लगभग सारा जिस्म खा जाते हैं, बस उसका सर बचता है। तो अब अदालत ने इस मामले को बड़ा सख्ती से लिया और इस मामले को एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलाया गया और उन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर के तौर पर भी देखा गया। इसलिए उन्हें 12 साल की सज़ा सुनाई गई। लगभग ये फैसला 2015 में आया था कि उन्हें 12 साल की सज़ा सुनाई गई। अब लगभग 27 साल 2027 में ये जेल से बाहर फिर छूट कर आएंगे। तब क्या माहौल होगा कोई नहीं जानता। लेकिन इन सब वारदात के बीचों में जब इंस्पेक्टर फखर भट्टी जो इस टीम को लीड कर रहे थे, इनका जब बयान लिया गया तो इंस्पेक्टर फखर भट्टी ने कहा, यूं तो मैंने पुलिस में बहुत अरसों से नौकरी की है, लेकिन ये केस जो आदमखोर वाला केस था, ये केस मेरे जहन से कभी नहीं निकलता। और ये इंस्पेक्टर फखर भट्टी का बयान है कि जब मैं उस कमरे में गया था और उस कमरे में चूटियों की लकीरों का पीछा करते हुए जब मैंने चरपाई हटाई और जब मैंने बोरा खोला तो जो मैंने लाश देखी उस बारे में जब मैं आज भी सोचता हूं तो मैं आज भी सिहर जाता हूं। तो आज के लिए इतना ही।
अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की मज़ेदार और सच्ची कहानी आपको मैं सुनाता रहूं। आदाब, नमस्कार, जय हिंद।